Good morning class. Today what we will study? See, we were doing tenses. In tenses we have done simple and continuous. Now we will do perfect tense. Which tense we will do, beta? Perfect tense. So all of you open your notebook. Write there perfect tense and first write down the date. Okay. So today is 30. Okay, write today's date and write there perfect tense. Written everyone? Right? So what is perfect? Perfect, that means the work which is completed just now. Okay? एक ऐसा वर्क जो पहले से चल रहा था और अब आके फिनिश हो गया, उसे आप बोलोगे perfect tense. Okay? Again I am repeating the work which was started earlier but now it is completed. That will come in perfect. Okay. Now in perfect all of you know three types are there. So first you can also name it as past. You can also name it as participle. Okay. Present participle or past participle or future participle. This is the same. Okay. In this what is the auxiliary verb beta? Has or have लगता है. Okay. Perfect is again I am saying like for example I have just completed this work. मैंने अभी अभी ये finish किया या फिर और you are saying that I have just come now. ठीक है. मैं अभी अभी आई हूँ. ठीक है. तो आपने वो वर्क जो पहले चल रहा था कि आप आ रहे थे और अब आके फिनिश हो गया. ठीक है. वो आ जाएगा आपका परफेक्ट में. ओके. सो नाउ एवरीवन फर्स्ट राइट परफेक्ट. ओके. नाउ राइट देयर फर्स्ट व्हाट इज देयर प्रेजेंट परफेक्ट. सो first write everyone present perfect tense. That means in present perfect में आपका कौन कौन से एक्शन आएंगे. ठीक है. या आप कैसे क्लासिफाई करोगे कि ये परफेक्ट में है. ओके. सो राइट हियर फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके. नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल First I told you things that was happening at the moment of time. जब उस मोमेंट के टाइम पे वो थिंग्स हो रही थी. ठीक है. और फिनिश हुई है. ओके. सो राइट देयर things that were happening at that moment of time. Okay. Again I am telling things that were happening at that moment of time. मतलब उस जब हम बात कर रहे थे उस टाइम पे वो चीजें हो रही थी. ओके. क्लियर. लाइक फॉर एग्जाम्पल Like for example, see, I have learned to play guitar. मैंने गिटार प्ले करना सीखा. तो आपने उसी टाइम वो कोर्स किया था और आपने वो सीख लिया था. जब आप बात कर रहे थे उस टाइम पे आपने वो सीखा हुआ था. ओके. सो दिस इज द वे. ओके. अनदर थिंग इज बेटा वर्ब की इसके अंदर थर्ड फॉर्म आती है. कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म. ओके. कौन सी फॉर्म आती है बेटा? थर्ड फॉर्म. सी परफेक्ट. सपोज जब आपको बहुत टेस्टी लगता है अपनी मम्मी के हाथ का तो आप ऐसे करते हो ना. ऐसे करते हो ना. मतलब परफेक्ट बोलते हो ना मम्मा दिस इज परफेक्ट. सो 1 2 3 तो कौन सी आ गई? थर्ड फॉर्म.
ठीक है, ये 3 हो गए ना, 3 अपने आप बन गए ना, तो थर्ड फॉर्म। क्लियर? नाउ नेक्स्ट यू like for example things that have happened a short time period ago. Things that have happened a short time period ago. मतलब कुछ टाइम पहले ये सारी चीजें हुई थी. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल में कर सकते हो. माई आंट और यू कैन राइट माई मदर बेक्ड अ केक. अब आपकी आंट या आपकी मदर ने केक बनाया, तो उन्होंने वो, बेटा केक तो बन चुका ना, वो एक्शन तो हो चुका कंप्लीट, लेकिन थोड़े टाइम पहले ही फिनिश हुआ. ओके, क्लियर? सो परफेक्ट टेंस आपका किस में जाएगा? जो पास्ट में चल रहा था, को पास्ट ऐसा एक्शन जो आपका पास्ट में चल रहा था और अब आके फिनिश हुआ. ओके, नाउ नेक्स्ट one more is also there. Things देखो एक और आएगा बेटा, थिंग्स दैट वाज स्टार्टेड इन पास्ट एंड हैपनिंग स्टिल नाउ. ठीक है, जो पास्ट में होती थी. ठीक है, आपने मतलब ये जो एक्शन है जो आप अभी चल रहा है वो आप पास्ट में ऑलरेडी कर चुके हो, और लेकिन वो अभी भी चल रहा है. ठीक है, वंस अगेन आई एम टेलिंग, परफेक्ट टेंस में आपके 3 आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आपके 3 आएंगे. फर्स्ट है द थिंग्स दैट वर हैपनिंग एट दैट टाइम ऑफ मोमेंट. जो थिंग्स जी उस टाइम पे वो चल रही थी, जैसे आपने गिटार सीखा था. ठीक है. सेकेंड हो गया, जैसे शॉर्ट टाइम पीरियड पहले ही कोई एक्शन जो था वो जस्ट कंप्लीट हुआ है. ठीक है, थोड़े टाइम पहले, एकदम बहुत पहले नहीं, थोड़े टाइम पहले फिनिश हुआ है. जैसे फॉर एग्जाम्पल माई आंट बेक्ड अ केक. माई आंट हैज बेक्ड अ केक. हैज आएगा बेटा. ठीक है. नेक्स्ट है थिंग्स दैट वाज स्टार्टेड इन पास्ट, जो बहुत पहले आपकी चल रही थी और वो अभी तक चल रही है. ठीक है, अभी तक वो फिनिश नहीं बल्कि अभी तक चल रही है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने आंट के घर पे बहुत पहले से रह रहे हो और आज भी रह रहे हो. ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका. जैसे फॉर एग्जाम्पल I have lived in this house since 2012. मतलब आप आज भी उस घर में रह रहे हो और 2012 में भी आप उस घर में रहते हो. ठीक है, वहां से लेके अभी तक आप उस घर में रह रहे हो. ओके, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो. सो बेटा राइट इट फर्स्ट ऑल दीज पॉइंट्स. ओके, देन आई विल जस्ट few more points, then I will tell. Okay, first note down all this. I'm holding for a minute.
Written everyone? Now next. Now write here. Now write in this structure of verb. That means, see, everything, all of you know, everything changes in the verb. आपके verb में ही changes होते हैं tense में. So क्या changes होते हैं? What the changes you have to bring? First of all, has and have. Okay. Then write here plus verb. लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लानी है बेटा? कौन सी लिखनी है? आई टोल्ड यू थर्ड फॉर्म. विच फॉर्म बेटा? थर्ड फॉर्म. सो थर्ड फॉर्म, और यू कैन राइट हियर V3. कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म. ओके. फर्स्ट इज योर प्रेजेंट, second form is your past, simple past, and third form is your perfect tense. Okay. So has a plus verb, third form लिखनी है आपने. Okay. After completing this all, we will do one table. Okay. That we have already done. That we will do once again. So you will come to know which is the second form, which is the third form. Okay. So what has, have, first see, has and have. No, all of you know, in pronouns there are three persons. First person, second person and third person. Okay. See. First person. Then it is second person. These three kinds of pronouns are there. Okay, first is first person, second person and third person. First person. First कौन आता है? Of course me. है ना? हम तो सबसे फर्स्ट पर्सन है ना, अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं. तो आपका आई वी ये आ जाएगा बेटा आपके फर्स्ट पर्सन में. आई वी माई आवर्स ऑल दिस विल कम इन फर्स्ट पर्सन. ओके. दिस इज योर फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन ऑफ whom you are talking, like I am talking to you. मैंने क्या बोला बेटा? you. So your second person is you, yours. Okay. What is your third person? Rest all. He, she, it, they. This is your third person. Okay. He, she, it, they. Okay. Now see, has, have we use according to this. In the first person, we use have. For the first person, what we use? Have. Okay? First person के लिए आप क्या use करते हो? Have. यानी कि I के साथ आप हमेशा have use करते हो. Okay? Second person. अब you ने बोला, जब I के लिए have use होता है, तो मैंने भी have ही लेना है. Okay? So, have. ओके. यू के लिए भी क्या यूज करते हैं? हैव. ओके. नाउ हियर दिस इज द डिफरेंस देयर. इफ नाउन इज वन, सी, ही स्टैंड्स फॉर वन बॉय, शी स्टैंड्स फॉर वन गर्ल, एंड इट स्टैंड्स फॉर वन प्लेस और वन थिंग और वन एनिमल. ओके. सो टिल हियर what we will use? Has. That means when noun and pronoun is one, then you will use have. If more than one, they stands for more than one.
सो दे के लिए आप क्या यूज करेंगे? हैव. ओके. इफ यू वांट टू राइट बेटा, यू कैन राइट हियर. सी, फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे आई, वी, माई, आवर्स, और यू कैन से आई एंड वी यूज हैव. ओके, with I and we. Second person, you, yours, we use have. Third person, he, she, it, we use has, and for they, have. Okay, clear? So note down fast. I am holding for a minute. Have you noted down? Okay. Or you can understand this concept better. See, simple thing is there. See, or you can understand when noun and pronoun. Noun or pronoun, when they are one, then what we are using? Has. What we are using? Has. Okay. When noun and pronoun more than one is there, then we are using have. ठीक है? जब noun या pronoun जब one होता है तो हम has यूज करते हैं. जब noun और pronoun more than one होता है तो हम have यूज करते हैं. ठीक है? Another thing is, और हम बेटा क्या देखो, और you can say, अब मैं किसी से कम नहीं हूं, है ना? हम तो वन के क्या एक से ज्यादा हो गए, है ना? एक से ज्यादा आ जाएंगे ना. तो जब आई के बारे में बात हुई तो आई ने बोला भैया मैं तो कम नहीं हूं, मैं तो सबके बराबर हूं. तो फिर आई ने भी हैव ले लिया. जब आई ने हैव लिया तो यू ने कहा जब आई ने लिया है तो फिर मैं भी किसी से कम नहीं हूं, तो इसलिए यू ने भी हैव लिया. ओके. So with I and you always have will come. Is it clear? Or you can understand by the first, second and third. Both are correct. Okay. Now see here. Now let us do one exercise, small exercise. Of present perfect. My parents live dash live here for 15 years. That means 15 years तक मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहे हैं. तो एक टाइम पीरियड जो है आपके पेरेंट्स ने वहां बिताया है. ठीक है, 15 years तक. ओके. नाउ पेरेंट्स तो आपकी मदर भी हो गई, फादर भी हो गई. मोर देन वन है ना, तो क्या आएगा बेटा? है. आई टोल्ड यू व्हेन नाउन इज मोर देन वन, है. और लिव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई बेटा? लिव्ड. थर्ड फॉर्म क्या हो गई? लिव्ड. ओके. नाउ सी योर सेकेंड एक्सरसाइज. See, nobody dash arrived yet. Okay. अब nobody, somebody बेटा हम इसको हमेशा वन कंसिडर करते हैं. हम इसे क्या कंसिडर करते हैं? एज अ सिंगुलर नाउन. दैट मीन्स ओनली वन पर्सन. ठीक है? ओके. सो दैट्स वाई हम यहाँ पे हैज यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? हैज. हम ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं आया, तो यानी कि वन पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो दैट्स वाई उसे हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं. दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर हैज. ओके. देन राइट हियर थर्ड फॉर्म बेटा अराइव्ड. ओके.
Now see your next. The flowers dash not bloom yet. Okay. Now see, flowers more than one is there. So what will come here? Has. Okay. Not को as it is रहने दो बेटा. Bloom की थर्ड फॉर्म लिखो bloomed. Okay. The flowers have not bloomed yet. Okay. Clear everyone? So always verb third form is coming और has have आप sentence के according use करेंगे. Okay. So I am holding for a minute. Note down fast.